कि पहले भी हमारे कांग्रेस के साथी एक साथ टीम भावना से काम करते थे। सिर्फ कमेटी बनती थी, उनको दायित्व नहीं दिया जाता था। साल में एक बार उसका जून महीना में मूल्यांकन होगा, फिर पद में बने रहेंगे। सबका उनको एक एक जिम्मेदारी, उनको दायित्व दिया गया है। देखिए, आप पूरा लिस्ट देखिए, कमेटी पढ़ी हमने। आप लिस्ट पूरा देखिए। महिला, इसको पूरी प्राथमिकता दी गई है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग को पूरा ख्याल रखा गया है। पूरा सूची देखिए, एसटी की भी आबादी है और यह एसटी का भी समावेश है और ओबीसी का भी समावेश है। और टोटलिटी में आप देखेंगे तो 33% महिलाएं होंगी। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी बन गई और इसकी आज सूचना भी जारी। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस ने लंबे समय के बाद नई कमेटी का गठन कर लिया। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि पहले भी हमारे कांग्रेस के साथी एक साथ टीम भावना से काम करते थे। अब और भी उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने अपने जो दायित्व जिनको सौंपा जाएगा अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और इसको ग्रास रूट तक संगठन को ले जाने का काम करेंगे। पिछले बार भी इसी तरह एक लंबी कमेटी बनी थी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर वो कमेटी काम नहीं कर रहे थे। इस बार भी 279 लोगों की कमेटी आपने बनाई है। देखिए, पहले सिर्फ कमेटी बनती थी, उनको दायित्व नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष बने या कुछ बने, आप देखेंगे कल आप सबों के हाथ में चला आएगा कि किसको क्या दायित्व सौंपा गया है। सबको जिम्मेवारी दी गई है। हमारे एक एक उपाध्यक्ष को एक एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है। एक एक जनशक्ति को एक एक जिले के संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। सिर्फ संगठन की जिम्मेवारी हमारे महासचिव हैं उनको दी गई है। विधानसभा की जिम्मेवारी हमारे सचिव को दी गई है। उसके सहयोग के लिए हमारे संयुक्त सचिव लगाए गए हैं। इस तरह से सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है और इनका त्रैमासिक मूल्यांकन होगा। साल में एक बार उसका जून महीना में मूल्यांकन होगा और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको फिर पद में बने रहेंगे। जिसका और अच्छा होगा, उससे बेटर होगा, जो बेटर होगा उसको प्रोन्नति भी देने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से ये माननीय हमारे प्रभारी महोदय के द्वारा ये बहुत ही अच्छा और हमारे आईसीसी के द्वारा जो ये गाइडलाइन हम लोगों को मिला है कि जितने भी पदाधिकारी हैं सबका उनको एक एक जिम्मेदारी, उनको दायित्व दिया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। भौगोलिक और फंक्शनल दोनों, उनका क्या दायरा होगा काम करने का, वह क्षेत्र भी उनको बता दिया जा रहा है। उनका क्या काम होगा वह भी उनको बता दिया जा रहा है। तो इसीलिए इसका मूल्यांकन भी होगा और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को बनाया गया है। जी, कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जो कमेटी आएगी उसमें सोशल इंजीनियरिंग दिखेगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिखेगी, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला। लेकिन ये सारी चीजें इस कमेटी में नहीं फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही। ओबीसी चेहरे कम है, एससी के चेहरे कम है, महिलाएं ना के बराबर है। देखिए, आप पूरा लिस्ट देखिए, कमेटी पढ़ी हमने। आप लिस्ट पूरा देखिए। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और यूथ को पूरी प्राथमिकता दी गई है। महिला, इसको पूरी प्राथमिकता दी गई है और इसमें सोशल इंजीनियरिंग को पूरा ख्याल रखा गया है। यूथ को ज्यादा इसमें हम लोगों ने रखने का काम किया है कि भविष्य में कल वे लोग तैयार होकर के फिर आगे नेतृत्व काम संभाल सके। झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है, लेकिन इस कमेटी में सबसे कम ओबीसी है। सबसे ज्यादा आबादी ट्राइबल की, एसटी की, इस सूची में एसटी भी कम है। आप देखेंगे पूरा सूची देखिए, एसटी की भी आबादी है और यह एसटी का भी समावेश है और ओबीसी का भी समावेश है। महिला 33% आरक्षण का बात चल रहा है, लेकिन तो इस सूची में 33% महिलाओं का। आप देखेंगे जरूर है। आप पूरा टोटलिटी में आप देखेंगे तो 33% महिलाएं होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से नई कमेटी बनी है। कांग्रेस लगातार सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही थी। इस कमेटी में भी सोशल इंजीनियरिंग के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब इस सूची को आप देखेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं की सूची को, तो ये नाम आपको कम दिखेंगे। नमस्कार, जोहार।